विक्रांत ऑफिस में बैठा हुआ हिमानी को फोन कर रहा था क्योंकि वह उसे कुछ बात बताना चाहता था। उठा ले फोन उठा ले। तभी उधर से वह फोन उठाती है। वह उससे कहता है कि अरे कैसी है तू और तेरा वो पति कैसा है? देख मैं तुझसे बहुत दिन पहले ही बात करना चाहता था। अरे विक्रांत, इतने दिन बाद तुमने फोन किया, कहाँ थे? और ये बताओ इतने दिन से तुम घर क्यों नहीं आए? रणवीर तो ऑफिस में ही लंच करते हैं। वह कहते हैं कि काम की व्यस्तता होती है इसलिए मैं घर नहीं आ सकता। कम से कम तुम और मान्या तो आ जाया करो। तब वह कहता है कि अरे तुझे पता है तेरा पति लंच में घर क्यों नहीं आता? असल में मैंने उसे देखा है कि वो किसी लड़की के साथ घूमता फिरता है और अक्सर ही एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर दोनों खाना खाते हैं। यदि तुझे यकीन नहीं तो तू मेरी बीवी से बात कर लेना। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। हाँ यार, ये ठीक कह रहे हैं। मुझे तो इन्होंने बहुत पहले बताया था, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई हमें गलतफहमी हो रही है, इसलिए मैंने तेरे से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये सच है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह अक्सर लंच के समय उसके साथ घूमने फिरने जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कल तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि वह कहाँ जाते हैं लंच के लिए। ठीक रहेगा ना? आ जाना। और हाँ, उस इडियट से कुछ मत बताना, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। और टाइम पे आ जाना। ठीक है, ठीक है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब यही दिन देखना बाकी था। मम्मी, मैं क्या करूं? लेकिन कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। अपने आँख से एक बार देख तो लूं कि वह कर क्या रहा है। दूसरे दिन हिमानी लंच के समय मान्या के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो देख बैठा है उसके साथ और कितने मस्ती से बातें कर रहा है। मैं जाती हूँ, अभी उसे बताती हूँ और जरा उससे पूछती हूँ कि क्या तुझे मेरा ही पति मिला था ये सब करने के लिए? अरे उसकी भी क्या गलती, कर तो तेरा पति रहा है। तू उस पे क्यों भड़केगी? उसको कुछ मत कहना। ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, मुझे घर में बंद करके यही सब करते हो? मुझसे क्या कहते हो कि लंच के लिए समय नहीं मिलता इसलिए मैं लंच के लिए नहीं आता हूँ। और ये क्या कर रहे हो? ये है तुम्हारा काम? कहते हो ना कि बहुत बिजी रहता हूँ, इसके साथ बिजी रहते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या क्या वादे किए थे मेरे से यही दिन दिखाने के लिए, और तू चुड़ैल, तुझे शर्म ना आई? तुझे मेरा ही पति मिला? इडियट, उठ यहाँ से, उठ। अरे दीदी आप? अरे मान्या, यह तो मेरी ननद है। अरे हाँ भाभी, मैं यहाँ आई हुई थी क्योंकि मेरा कुछ प्रोजेक्ट था और आप अभी प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए मैं घर नहीं आई और लंच के टाइम भैया के पास आ जाया करती थी। आपको मेरे लिए भी खाना बनाना पड़ता ना, और आप बेकार में परेशान होती, इसलिए मैंने आपसे यह बात नहीं बताई। मान्या, कान खोल के सुन लो और अपने पति को भी बता दो, ये मेरी ननद है, ये दोनों भाई बहन हैं। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? फूल, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर। अरे यार, तुम लोगों ने मेरे पीछे ये सब क्या किया? मुझे तो अटैक ही आने वाला था। हिमानी ने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी यार, अप्रैल फूल के दिन तो ये सब बुरा नहीं माना जाता। अप्रैल फूल दिवस को मूर्ख दिवस भी कहा जाता है। अप्रैल फूल डे अप्रैल का पहला दिन होता है। दुनिया के तमाम देशों में पहली अप्रैल को इसे मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों, परिजनों और सहकर्मियों के साथ हल्के फुल्के मूड में जोक्स, प्रैंक करते हैं। यूं तो अप्रैल फूल डे लंबे वक्त से मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत असल में कब हुई, इसका ठीक पता किसी को नहीं है। अप्रैल फूल डे मनाने का जो पहला कारण बताया जाता है वह ये कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने 32 मार्च 1381 में अपनी शादी का ऐलान किया था। उनकी शादी की खबर सुनकर
जनता खुशी से झूमने लगी, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि कैलेंडर में 32 मार्च कोई तारीख तो होती ही नहीं है। दरअसल राजा रानी ने अपनी शादी की झूठी खबर देकर जनता के साथ एक तरीके से मजाक किया था। कहा जाता है कि तभी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। चूंकि 32 मार्च कोई दिन नहीं होता, इसलिए 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के तौर पर मनाया जाने लगा। एक सिद्धांत के अनुसार यह परंपरा 16वीं शताब्दी में फ्रांस द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से उत्पन्न हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत सन 1582 में हुई थी। इससे पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। इसमें साल में 10 महीने होते थे और क्रिसमस एक निश्चित दिन नहीं आता था। इस कैलेंडर में जनवरी से साल की शुरुआत होती है और ये वो ही कैलेंडर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जूलियन कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती थी, लेकिन जब पोप चार्ल्स ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को शुरू किया तो लोग उस बदलाव के बारे में जान नहीं पाए और हर साल की तरह 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते रहे। ऐसे में उन लोगों का काफी मजाक बनाया गया और उन्हें अप्रैल फूल्स कहा गया। तभी से इस दिन की शुरुआत मानी जाती है। 1864 की 1 अप्रैल खासी मशहूर रही है। लंदन में हजारों लोगों के पास डाक कार्ड से पोस्ट कार्ड द्वारा एक सूचना पहुंची कि आज शाम टावर ऑफ लंदन की सफेद गधों के स्नान का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप आमंत्रित हैं। कृपया साथ में कार्ड अवश्य लाएं। मालूम हो कि उस समय टावर ऑफ लंदन में आम जनता का प्रवेश वर्जित था। शाम होते होते टावर के आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी और अंदर प्रवेश के लिए धक्का मुक्की होने लगी। लोगों को जब यह पता चला कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है तो फिर लोग अपने घर लौट गए। यह तो था अप्रैल फूल मनाए जाने का कारण। अब आइए जानते हैं कि अलग अलग देशों में अप्रैल फूल किस तरीके से मनाया जाता है। विभिन्न देशों में अप्रैल फूल दिवस मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि फ्रांस में कागज की छिपकली चिपकाना, स्कॉटलैंड में गौक का शिकार करना और ब्रिटेन में दोपहर तक ही हंसी मजाक किया जाता है। उसके बाद कोई मजाक करता है तो उसे अप्रैल फूल कहा जाता है। इंग्लैंड में लोग मूर्खता भरे गीत गाकर और अजीब काम करके एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। और चीन में तो लोग बैरन पार्सल भेजते हैं और मिठाई बांटते हैं और बच्चे जंगली जानवरों के मुखौटे पहनकर लोगों को डराते हैं। रोम में 7 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम इस दिन होता है, जिसमें बैरंग पार्सल भेजकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। कनाडा और इंग्लैंड में तो दोपहर के बाद शरारतें करना बंद कर दिया जाता है। जहां तक भारत की बात है, मूर्ख दिवस की शुरुआत भारत में 19वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी। इस दिन लोग एक दूसरे को अपने अपने तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। कोई मैसेज के जरिए करता है, कोई प्रैंक बनाता है और तरह तरह से लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके अप्रैल फूल मनाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।